नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल हिमालयन टेल्स के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम हिमालय क्षेत्र की वैदिक परंपरा में श्राद्ध तर्पण की विधि और रीति रिवाज के बारे में जानकारी देंगे। शब्दों से ही जानकारी मिलती है कि श्राद्ध और तर्पण का वास्तविक अर्थ को ऐसे जानें। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धया देते इति श्राद्धम, अर्थात जो श्रद्धा और भक्ति भाव से पितरों को अर्पित किया जाए। और तर्पण का अर्थ है तृप्ति करवाना। पितरों को जल, तिल, कुश और अन्न आदि अर्पित करके उनकी आत्मा की तृप्ति करना ही तर्पण है। यह कर्म प्राचीन वैदिक परंपरा से जुड़ा है और इसे पितृऋण चुकाने का एक मार्ग माना गया है। श्राद्ध का समय पितृपक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या लगभग 16 दिन तक इसे श्राद्ध पक्ष या महालय भी कहते हैं। वर्ष भर में मृत्यु तिथि के अनुसार भी श्राद्ध किया जाता है। अमावस्या के दिन विशेष तर्पण का महत्व है। विधि में शामिल है कि सामान्य रूप से प्रातः स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर दक्षिण दिशा, पितरों की दिशा की ओर बैठा जाता है। पवित्र कुशा, दूब, दरघास, जल, तिल, पुष्प और पके हुए अन्न का उपयोग होता है। आचमन और संकल्प करके अपने गोत्र, नाम और पितरों का स्मरण किया जाता है। तिल और जल से पितरों को तर्पण अर्पित किया जाता है। पितृभ्यः स्वधा कहकर 3 बार जल अर्पण। अपने कुल के सभी दिवंगत पितरों का स्मरण किया जाता है। इसी प्रकार मातृपक्ष और कुल के अन्य पितरों का भी स्मरण किया जाता है। और धरती लोक, अंतरिक्ष लोक पर्यंतर जो भी अतृप्त आत्मा दयनीय अवस्था में अपने कर्म फल भोग रही हो, उन सबकी शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। और अंत में श्री पितामह भीष्म को तर्पण किया जाता है। प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिया उनकी मृत्यु के समय कि तुमने पुत्रहीन होकर भी अंतिम समय में अपनी मति को मुझ परमेश्वर में लगाया है। अब तुमको सारा जग तर्पण करके तुम्हारे मोक्ष की कामना करेगा। बाद में ब्राह्मण भोजन, दान और दक्षिणा दी जाती है। महत्व माना जाता है कि पितरों की आत्मा इससे संतुष्ट होती है और परिवार को आशीर्वाद देती है। वंश में सुख समृद्धि और संतति की वृद्धि होती है। यह कर्म पितृऋण से मुक्ति दिलाता है, जो हमारे 3 ऋणों देवऋण, ऋषिऋण, पितृऋण में से एक है। विशेष बातें। श्राद्ध कार्य में सात्विकता और शुद्ध आहार का महत्व है। मदिरा, मांसाहार, क्रोध और अपवित्रता से बचना चाहिए। यदि ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो गरीब, गौ, पक्षियों, पशुओं को अन्नदान भी किया जा सकता है। आशा है आप सबको मेरे इस श्राद्ध विषयक ब्लॉग के द्वारा पितृतर्पण का कुछ महत्व का पता चला होगा। यही हमारे हिमालयन टेल्स का उद्देश्य है कि इस बद्रिकाश्रम हिमालयन क्षेत्र की जुड़ी जानकारियां वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रख सकें। धन्यवाद।